हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के साथ आज मैं आपको बताऊंगा फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है। और इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी बताऊंगा। चलिए देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। तो सबसे पहले तो एपी में जहां भी कदम आगे बढ़ाएंगे तो आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का होना मस्ट है। जब तक कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म नहीं होगा आप कुछ आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो हम मान लेते हैं लेट ए इज द फर्स्ट टर्म, एंड common difference is equal to d. Also its nth term चूंकि n टर्म्स का जोड़ निकालना है तो nth टर्म होगा, लास्ट टर्म होगा। nth टर्म दैट इज लास्ट टर्म इज इक्वल टू l एंड sum of n terms इज इक्वल टू s। मान लेते हैं कि दिए गए एपी का फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d है, उसके n टर्म्स, चूंकि n टर्म्स का जोड़ निकालना है तो लास्ट टर्म विल बी nth टर्म, और nth टर्म का मान हम मान लेते हैं कि l है और सभी का जोड़ s है। देन हम s को कैसे लिखेंगे? देन फर्स्ट टर्म एपी का होगा a, सेकेंड टर्म a प्लस डी, थर्ड टर्म a प्लस 2d, फोर्थ टर्म a प्लस 3d। क्योंकि आप जानते हैं कि इसका हर टर्म, इसका nth टर्म होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसी फॉर्मूला पर सेट करेंगे। फोर्थ टर्म a प्लस 3d प्लस डॉट 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 लास्ट टर्म होगा इसका l। अब देखिए सबको जोड़ना है, सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए, और इसका जोड़, इसका सम हमने मान लिया है s। ये हो गया s, यही s का मान आपको निकालना है। अब देखिए अगर इसको मानते हैं कि ये असेंडिंग सीरीज में है तो इसको हम डिसेंडिंग में लिखना चाहते हैं। तो आप जैसा कि जानते हैं कि अगर 2, 4, 6, 8, 10 अगर असेंडिंग सीरीज में है तो आप क्या देखते हैं, फर्स्ट टर्म 2 है, इसमें 2 को जोड़ देंगे 4, 2 को जोड़ देंगे 6, 2 को जोड़ देंगे 8 और 2 को जोड़ देंगे 10। अगर इसी को रिवर्स में लिखना चाहें तो 10 पहले आएगा और 10 से 2 घटाएंगे 8 मतलब 10 माइनस 2, 8, फिर 10 माइनस 4 मतलब 2d, 2 गुना 2, 4 घटाएंगे तो 6, 10 में से 6 घटाएंगे तो 8, और फिर उसके बाद आएगा 10 में से 8 घटाएंगे 2। तो डिसेंडिंग में लिखते हैं तो कॉमन डिफरेंस नेगेटिव हो जाता है। तो अगर आप इसको ऑल्सो, हम s को ऐसे भी लिख सकते थे, s का मान l प्लस तब हो जाएगा l माइनस d, है ना। जैसे कि आप बचपन में आप काउंटिंग पढ़ते होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 100 तक जाते होंगे। लेकिन अगर टीचर बोलते होंगे कि आप रिवर्स ऑर्डर में जाओ, विपरीत क्रम में आओ, तो पहले तो आप 1 से बढ़कर 2, 2 से बढ़कर 3, 3 से बढ़कर 4 गए, एक एक कदम बढ़ते गए। लेकिन जब रिवर्स चलते हैं तो 100, 99, 98, 97, 96, 95 इस तरह से आते हैं। मतलब 100 में से 1 घटाते हैं, इधर से जाने में 1 बढ़ते हैं, उधर से आने में 1 घटाते हैं। तो उसी तरह से यहाँ भी l प्लस l माइनस डी प्लस अबर l माइनस 2d प्लस l माइनस 3d, और करते करते आगे बढ़ते जाएंगे तो फिर यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट टर्म a, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। अब इसको क्या करते हैं कि सबको ऐड कर देते हैं, सबको ऐड कर देते हैं, एडिंग। तो एडिंग करने पर s ट्वाइस s हो जाएगा, और ये ऐसे जोड़िए, चूंकि एडिशन कम्यूटेटिव होता है, जैसे भी जोड़िए कोई प्रॉब्लम नहीं।
ए प्लस एल प्लस, अब देखिए डी से डी कट ए प्लस एल, फिर आइए 2d से 2d कट ए प्लस एल प्लस 3d से 3d कट ए प्लस एल प्लस सो ऑन प्लस लास्ट में ए प्लस एल। तो आप क्या देखते हैं, ए प्लस एल ए प्लस एल ए प्लस एल ब्रैकेट में आ गया, और ऐसे ऐसे कितने ब्रैकेट होंगे, ऐसे ऐसे एन ब्रैकेट होंगे, क्योंकि आपने एन टर्म्स को जोड़ा है, आपने एन टर्म्स को जोड़ा है, यहाँ से यहाँ तक एन टर्म्स है, तो ये एन ब्रैकेट्स होंगे, मतलब एन इंटू ए प्लस एल। ये हो गया 2s का मान, या अगर आप s का मान लिखेंगे तो ये हो जाएगा n, 2 उधर से इधर लाएंगे बाई 2 a प्लस एल। ये आपका रिजल्ट आया सम, where L is the last term, A is the first term, A is the last, L is the last term, A is the first term, S is the sum और N number of terms। अगर इसको और डिड्यूस करते हैं तो ऐसे भी लिखेंगे, S is S, N by 2 is N by 2 A, और आपने देखा कि L जो है nth टर्म है, L जो है nth टर्म है, विच इम्प्लाइज आपका S का मान क्या हो जाएगा, N by 2 A प्लस nth टर्म। अब आप nth टर्म का फॉर्मूला दे देंगे, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, विच इम्प्लाइज S का मान क्या हो जाएगा, n by 2 इंटू 2a, एक करली लगा दीजिए, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आप s को ऐसे भी लिख सकते हैं और s को ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हो गया आपका रिजल्ट। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी व्हिच फर्स्ट टर्म इज a, कॉमन डिफरेंस d, लास्ट टर्म इज l, नंबर ऑफ टर्म इज n, देन s इज इक्वल टू n by 2 a प्लस l, या s इज इक्वल टू n by 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप इस ये भी याद करिए और इस फॉर्म में लीजिए, जिस टाइप का क्वेश्चन आएगा, जो इजी आएगा उसके अनुसार करेंगे। अब इस पर हम आपको कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स भी दिखाएंगे। नाउ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 3n स्क्वायर बाई 2 प्लस 5n बाई 2, फाइंड इट्स 25th टर्म। द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, एपी के पहले n टर्म्स का जोड़ 3n स्क्वायर प्लस बाई 2 प्लस 5n बाई 2 है, तो इसका 25वां टर्म निकालिए, फाइंड इट्स 25th टर्म। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लेट सम इज इक्वल टू एस एन, एन सफिक्स में ये बताएगा सम टू एन टर्म्स, सम टू एन टर्म्स, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एस एन का मान हो जाएगा 3n स्क्वायर बाई 2 प्लस 5n बाई 2। पुट n का मान 1 2 3 etc, we get S1 means sum to वन n सफिक्स था तो सम टू n टर्म्स, सफिक्स 1 है तो सम टू 1 टर्म, सम टू 1 टर्म इज इक्वल टू 3 इंटू 1 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5 इंटू 1 बाई 2। अब एक टर्म का योग, एक टर्म का योग मतलब क्या होता है, एक टर्म का मतलब फर्स्ट टर्म, एक टर्म
बस फर्स्ट टर्म इज 3/2 प्लस 5/2 इज इक्वल टू 8/2, दैट्स इक्वल टू 4, मीन्स T1 इज इक्वल टू 4. अगेन पुट n is equal to 2, that's equal to sum to 2 terms, 2 टर्म्स का जोड़. तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू n का मान 2 देंगे 2² प्लस 5 इंटू 2/2. अब देखिए सम टू 2 टर्म्स, 2 टर्म्स का जोड़ मतलब T1 और T2 2 टर्म, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म का जोड़. इट्स योर 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12/2 प्लस 10/2 इज इक्वल टू 6 प्लस 5, दैट्स इक्वल टू 11, विच इम्प्लाइज T1. अब T1 का मान देखते हैं 4 है, 4 प्लस T2 is equal to 11. So T2 is equal to 11 minus 4, that's equal to 7. That's equal to 7. And अब आइए फर्स्ट टर्म T1, सेकेंड टर्म T2, इसलिए कॉमन डिफरेंस का मान कितना हो जाएगा T2 माइनस T1 is equal to 7 minus 4 is equal to 3. 7 minus 4 is equal to 3, means D का मान आपका हुआ 3. कॉमन डिफरेंस इज 3. अब नाउ we have to find 25th term. Now 25th term, as we know, a plus 25 minus 1 into D. A is your 4. 4 plus 24 into D. D is your 3. 4 plus 43, 24 3 जा 72 is equal to 76. इसलिए 25th term is equal to 76. That's your answer. अब प्यारे छात्रों, अगर आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो या आपके पास और भी कोई समस्याएं हो मैथ के मामला में, तो आप मुझे ईमेल करें और मैं ईमेल देखने के बाद तुरंत आप उसका आपके उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भेजूंगा. माय ईमेल नंबर, माय ईमेल आईडी इज प्रमोद रंजन 1993C @gmail.com. आप इस पर क्वेश्चन सेंड करें, मैं आपको उसका सॉल्यूशन भेजूंगा. स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 20, 19 whole 1/3, 18 whole 2/3 must be taken so that their sum is 300. Explain the double answer. मतलब AP में कितने टर्म को लें, इस AP का 20, 19 whole 1/3, 18 whole 2/3 AP का कितना टर्म लें कि इनका योग 300 हो जाए. अगर इसमें 2 आंसर आता है तो आपको बताना है कि 2 आंसर क्यों आया. ठीक है, तो आप इसको देखें, इसका मैं सॉल्यूशन देता हूं आपको. गिवन AP इज
20, 19 whole 1/3, 18 whole 2/3, 18 whole 2/3 and so on. Here A is 20. Common difference D is 18 whole 2/3, आगे वाली माइनस पीछे वाली माइनस 19 whole 1/3 इज इक्वल टू, देखिए 18 × 54 2 56, 56/3 माइनस 58/3 इज इक्वल टू -2/3. D is your -2/3. नंबर ऑफ टर्म्स तो n है ही. लेट number of terms is equal to n. Now according to question, their sum is 300. Their sum is 300. According to question, Sn, sum of n terms is 300, which implies, आप जानते हैं इसका फॉर्मूली n/2 2a plus n minus 1 into d is equal to 300, which implies n/2 2a, a का मान 20, 2a 2 into 20 plus n minus 1 into d, d is your -2/3. Which implies it's equal to 300, which implies n/2 under bracket 22 × 40, 40 plus minus 2/3 into n minus 1 is equal to 300, which implies n/2. अंदर का एलसीएम ले लेते हैं. एलसीएम इज योर 3, 43 × 120 माइनस 2n माइनस माइनस +2 इज इक्वल टू 300. या n/2, अब देखिए 120 और 2 को जोड़ देंगे तो 122 माइनस 2n/3 इज इक्वल टू 300, विच इम्प्लाइज n/2. अब ये दोनों में 2 कॉमन ले लीजिए. 2 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 61 माइनस n अपॉन 3 इज इक्वल टू 300. 2 से 2 कट, विच इम्प्लाइज, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को क्रॉस कर देते हैं तो 61n माइनस n² इज इक्वल टू 900, विच इम्प्लाइज दोनों को इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा n² माइनस 61n प्लस 900 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0.
अब इसका फैक्टराइज करेंगे तो आप 900 को फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा n² माइनस 36n माइनस 25n प्लस 900 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों में n कॉमन लेते हैं, n माइनस 36 माइनस 25 कॉमन लेते हैं, n माइनस 36 और इज इक्वल टू 0 और n माइनस 36 इंटू n माइनस 25 इज इक्वल टू 0, which implies either n minus 36 is equal to 0 or n minus 25 is equal to 0, which implies n का मान 36 और 25। ये हुआ आपका आंसर, दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स, that is required number of terms, required number of terms is equal to 25 or 36, that's your answer। but आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ था एक्सप्लेन द डबल आंसर, मतलब दो आंसर क्यों आया, 25 टर्म का जोड़ भी 300 और 36 टर्म का सम भी 300, ये ऐसा क्यों? तो वो इसलिए कि 25 टर्म के बाद 25 टर्म का जोड़ तो 300 होगा ही, 26वां टर्म से लेकर 26 टर्म से लेकर 36 टर्म तक जितने भी टर्म आएंगे वो सारे टर्म का सम जोड़ 0 हो जाएगा। कुछ प्लस आएंगे, कुछ पॉजिटिव आएंगे, कुछ नेगेटिव आएंगे और उसका सम जो है 0 आ जाएगा। तो एक्सप्लेन करेंगे। सो द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स और 36 terms will be 0 because sum of terms, sum from 26th term to 36th term is equal to 0. It is the explanation of double answer। ठीक है, थैंक यू।